नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑरा की, यानी उस रहस्यमयी ऊर्जा की जो हमारे शरीर के चारों तरफ चमकती है। क्या आपने कभी सोचा कि आपके आसपास एक ऐसी रोशनी है जो आपकी भावनाओं, स्वास्थ्य और आत्मा को दर्शाती है? इसे भारत में ऑरा कहते हैं। भारतीय संस्कृति में जहां योग, ध्यान और आध्यात्मिकता की जड़ें गहरी हैं, ऑरा कोई नई बात नहीं। ये रंग बिरंगी ऊर्जा है। लाल मतलब जोश, नीला मतलब शांति, हरा मतलब स्वास्थ्य, पीला मतलब खुशी। भारत में लोग हजारों साल से इसे जानते हैं, वेदों में तेज की बात हो या योगियों के अनुभव। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपनी ऑरा देख सकते हैं? जवाब है हाँ। प्राचीन भारतीय तकनीक त्राटक ध्यान से आप इसे देख सकते हैं, बिना किसी महंगे उपकरण के। ये तकनीक सूक्ष्म दृष्टि जगाती है, जिसे योग में दिव्य दृष्टि कहते हैं। अगर आप भारत में हैं, जहां मंदिरों की घंटियां बजती हैं, गंगा घाट पर ध्यान होता है या गांव में आयुर्वेद की खुशबू बिखरती है, तो ये तकनीक आपके लिए बिल्कुल अपनी सी लगेगी। चाहे आप दिल्ली की भागदौड़ में हों, बनारस के घाट पर या केरल के शांत गांव में, ये आपके लिए है। आजकल लोग ऑरा कैसे देखें या हाउ टू सी ऑरा गूगल पर खोजते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ रही है। खासकर भारतीय जो योग और ध्यान में विश्वास रखते हैं, वे अपनी ऊर्जा को देखना और समझना चाहते हैं। ये लेख भारतीय दृष्टिकोण से लिखा गया है, सरल हिंदी में, जैसे मैं आपसे आमने सामने बात कर रहा हूँ। हम शुरू से अंत तक जाएंगे। ऑरा क्या है, इसका इतिहास, त्राटक कैसे करें, स्टेप्स, उदाहरण और भारतीय जीवन से इसका जुड़ाव। ये सफर रोमांचक है, क्योंकि ऑरा देखना मतलब खुद को गहराई से जानना। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें, जहां ऊर्जा आंखों के सामने चमक उठेगी। ऑरा क्या है? सरल शब्दों में, ऑरा वो ऊर्जा क्षेत्र है जो हर जीवित चीज, इंसान, पशु, पेड़ के चारों तरफ होता है। भारतीय दर्शन में इसे प्राण का विस्तार कहते हैं। प्राण मतलब जीवन की शक्ति। ये ऊर्जा कई परतों में होती है। सबसे करीब भौतिक शरीर की, फिर भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक। हर परत का रंग अलग होता है। जैसे अगर आप गुस्से में हैं तो ऑरा में लाल रंग ज्यादा होगा, अगर शांत हैं तो नीला या हरा। योग और आयुर्वेद में ऑरा को स्वास्थ्य का आईना माना जाता है। अगर ऑरा में काले धब्बे हों तो बीमारी का संकेत, अगर चमकदार हो तो आप स्वस्थ और खुश हैं। भारत में जहां लोग रोज प्राणायाम करते हैं या चक्रा हीलिंग की बात करते हैं, ऑरा कोई नई चीज नहीं, ये हजारों साल पुरानी समझ है। ऋग्वेद में इसे तेज कहा गया, जैसे भगवान कृष्ण की ऑरा इतनी चमकदार थी कि लोग दूर से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उपनिषदों में लिखा है कि आत्मा की रोशनी शरीर से बाहर तक फैलती है। आजकल वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं। किरलियन फोटोग्राफी से ऑरा की तस्वीरें ली जाती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिखाती हैं। लेकिन भारतीय ऋषियों को यह सब बिना मशीन के पता था। अगर आप भारत में रहते हैं तो शायद आपने सुना होगा कि कोई साधु किसी की ऑरा देखकर उसका भविष्य बता देता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास का नतीजा है। भारतीय संस्कृति में जहां लोग मंदिरों में दीपक जलाते हैं, वो दीपक भी ऑरा का प्रतीक है, रोशनी जो अंधेरा मिटाती है। अगर आप बनारस में गंगा आरती देखें या तिरुपति में भगवान बालाजी के दर्शन करें तो वहां की ऊर्जा महसूस होती है। ऑरा उसी ऊर्जा का दृश्य रूप है। लोग इसे इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि ये बताता है कि आप अंदर से कैसे हैं, आपकी भावनाएं, विचार और आत्मा। भारत में जहां लोग आत्म जागृति की तलाश में हैं, ऑरा देखना उसका पहला कदम है। उदाहरण लें, मान लीजिए आप हरिद्वार में साधु संतों की सभा में बैठे हैं। एक साधु की ऑरा इतनी चमकदार लगती है कि आप आकर्षित हो जाते हैं। ये ऑरा ही है जो उनकी शांति और शक्ति को दिखाती है। आप भी इसे देख सकते हैं, बस थोड़ा अभ्यास चाहिए। ऑरा का इतिहास भारतीय संस्कृति की जड़ों में है। ऋग्वेद में तेज की बात है, जो इंसान की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। उपनिषदों में लिखा है कि मनुष्य का शरीर 5 कोशों से बना है: अन्नमय भौतिक, प्राणमय ऊर्जा, मनोमय मन, विज्ञानमय बुद्धि और आनंदमय आत्मा। प्राणमय कोश ही ऑरा का आधार है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने ध्यान की तकनीकों से सूक्ष्म दृष्टि की बात की। त्राटक ध्यान इनमें से एक है। त्राटक का जिक्र हठयोग प्रदीपिका में भी है, जो 15वीं सदी की किताब है। ये कहती है कि अगर आप एक बिंदु पर नजर टिकाएं तो आपकी आंखें और मन सूक्ष्म चीजें देखने लगते हैं। त्राटक सिर्फ ऑरा के लिए नहीं, बल्कि सिद्धियों के लिए भी था, जैसे दूरदृष्टि या आत्मा को समझना। तंत्र शास्त्र में भी ऑरा की बात है। भारत में जहां हर गांव में कोई न कोई साधु या बाबा है, लोग मानते हैं कि संतों की ऑरा चमकती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस की ऑरा इतनी थी कि लोग उनके पास बैठकर शांति पाते थे।
आधुनिक समय में लोग योग गुरुओं जैसे बाबा रामदेव या सद्गुरु की बात सुनते हैं, जो प्राण और ऊर्जा की बात करते हैं। अगर आप भारत में हैं तो शायद आपने सुना होगा कि इस बाबा की ऑरा अलग है। ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि अभ्यास का नतीजा है। उदाहरण लें, एक ऋषिकेश का योगी जो रोज गंगा किनारे त्राटक करता था। उसने बताया कि 30 दिन बाद उसने अपनी नीली ऑरा देखी। फिर उसने गांव वालों की ऑरा देखकर उनकी समस्याएं सुलझाईं। भारतीय दर्शन कहता है कि हर इंसान में ये शक्ति है, बस उसे जगाना है। आजकल लोग ऑरा कैसे देखें सर्च करते हैं, क्योंकि योग और ध्यान की लोकप्रियता बढ़ी है। दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर में योग स्टूडियो भरे पड़े हैं। लोग चाहते हैं कि वे अपनी ऊर्जा को समझें। त्राटक इसका जवाब है, सरल, प्राचीन और असरदार। अब बात करते हैं त्राटक ध्यान की। त्राटक का मतलब है स्थिर नजर। ये योग की एक तकनीक है जहां आप किसी एक बिंदु पर बिना पलक झपकाए देखते हैं। इससे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मन एकाग्र। ऑरा देखने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये आपकी आंखों को सूक्ष्म ऊर्जा पकड़ने के लिए संवेदनशील बनाता है। भारत में जहां लोग रोज मंदिर में दिया जलाते हैं, त्राटक वैसा ही है, बस आप दिए की लौ पर टकटकी लगाते हैं। ये तकनीक क्यों काम करती है? क्योंकि ये मन को शांत करता है और आंखों को वो देखने की ताकत देता है जो सामान्य नजरों से नहीं दिखता। भारतीय संस्कृति में जहां लोग ध्यान को जीवन का हिस्सा मानते हैं, त्राटक बिल्कुल घर की बात है। अगर आप हरिद्वार में गंगा किनारे बैठकर ध्यान करते हैं तो त्राटक उसी का हिस्सा लगेगा। लोग ऑरा रीडिंग टेक्निक ढूंढते हैं क्योंकि वे अपनी शक्ति को जानना चाहते हैं। त्राटक का जवाब है कोई जादू नहीं, बस अभ्यास। ये साइकिक एबिलिटीज जगाता है, जैसे ऑरा देखना, दूसरों के विचार समझना या स्वास्थ्य का हाल जानना। भारत में जहां लोग आयुर्वेदिक चिकित्सकों से मिलते हैं, ऑरा पढ़ना वैसा ही है, बीमारी का पता लगाना। उदाहरण लें, एक पुणे का योग टीचर जो त्राटक सिखाता था, उसने अपने स्टूडेंट्स की ऑरा देखी, किसी की लाल, किसी की हरी। उसने बताया कि लाल ऑरा वाले गुस्सैल थे और हरे शांत। इससे उसने उनकी मेंटल हेल्थ ठीक की। चलिए त्राटक का स्टेप बाय स्टेप तरीका समझते हैं। सबसे पहले तैयारी। एक शांत जगह चुनें, जैसे आपका पूजा रूम या घर की छत। शाम का समय अच्छा, क्योंकि रोशनी कम होती है। एक मोमबत्ती जलाएं, उसे आंखों के लेवल पर रखें, लगभग 2 फीट दूर। सीधे बैठें, रीढ़ सीधी। अगर आप योग करते हैं तो सुखासन या पद्मासन में बैठें। सांस लंबी और गहरी लें, जैसे अनुलोम विलोम में। अब आंखें खोलकर मोमबत्ती की लौ पर टकटकी लगाएं। पलक मत झपकाएं। शुरू में आंखों में जलन होगी, आंसू आएंगे, यह सामान्य है। 5 मिनट से शुरू करें। अगर मुश्किल हो तो 2 मिनट। धीरे धीरे बढ़ाएं, 10, फिर 15 मिनट। जब आंखें थक जाएं, उन्हें बंद करें। अब आपकी आंखों के सामने लौ की इमेज बनेगी। इसे मन में देखें। यह पहला चरण है, एकाग्रता। यह मन को स्थिर करता है। भारत में जहां लोग रोज सुबह मंत्र जपते हैं, यह वैसा ही है, बस नजर से। उदाहरण लें, एक जयपुर का लड़का जो रोज मंदिर जाता था, उसने त्राटक शुरू किया। पहले दिन आंखें जलीं, लेकिन 10 दिन बाद उसने लौ की इमेज मन में देखी। अब दूसरा स्टेप, ऑरा देखने का अभ्यास। एक सफेद दीवार के सामने खड़े हों, अपने हाथ फैलाएं, उंगलियों को देखें। अब धुंधली नजर से देखें, जैसे आप किसी दूर की चीज को देख रहे हों, लेकिन उंगलियां सामने हों। कुछ देर बाद आपको उंगलियों के आसपास सफेद सी रेखा दिखेगी, जैसे हल्का सा धुंध। यही ऑरा की शुरुआत है। अभ्यास बढ़ाएं तो रंग दिखने लगेंगे। शुरू में धुंधला, फिर साफ। उदाहरण लें, मान लीजिए अब बनारस में रहते हैं और गंगा घाट पर त्राटक करते हैं। पहले लौ पर, फिर अपनी हथेली पर। 1 महीने बाद आप हल्की नीली रोशनी देखेंगे। यह आपकी ऑरा है। भारतीय लोग जो मेडिटेशन में विश्वास रखते हैं, इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ऑरा कैसे देखें सर्च करते हैं, तो यह तकनीक सबसे प्रैक्टिकल है। कोई मशीन नहीं, बस आपकी आंखें और मन। त्राटक के 3 प्रकार हैं। पहला, बाहरी त्राटक, मोमबत्ती, दीपक या सूरज पर। सूरज सिर्फ सूर्योदय या सूर्यास्त के समय। दूसरा, आंतरिक त्राटक, आंखें बंद करके मन में इमेज देखना। तीसरा, सूक्ष्म त्राटक, आकाश या पानी पर। ऑरा के लिए बाहरी त्राटक सबसे अच्छा। लाभ क्या? आंखें मजबूत, मन शांत और साइकिक एबिलिटीज जागती हैं। भारत में जहां लोग तनाव से जूझते हैं, दिल्ली की भागदौड़, मुंबई की भीड़, त्राटक दिमाग को ठंडक देता है।
उदाहरण लें, एक दिल्ली का योग टीचर जो त्राटक सिखाता था, उसने अपने स्टूडेंट्स की ऑरा देखी, किसी की लाल, किसी की हरी। उसने बताया कि लाल ऑरा वाले गुस्सैल थे और हरे शांत। इससे उसने उनकी मेंटल हेल्थ ठीक की। ऑरा देखने के बाद क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी ऑरा समझें। रंगों का मतलब लाल जोश गुस्सा, नीला शांति, हरा स्वास्थ्य, पीला खुशी, सफेद शुद्धता, काला तनाव या बीमारी। अगर ऑरा में काले धब्बे हों तो बीमारी या तनाव। भारत में जहां लोग आयुर्वेद और प्राणिक हीलिंग करते हैं, ऑरा पढ़कर बीमारी का पता लगता है। दूसरों की ऑरा पढ़ो, जैसे आपके दोस्त की। अगर उनकी ऑरा धुंधली है तो शायद तनाव में है। आप सलाह दे सकते हैं, ध्यान करो या मंदिर जाओ। उदाहरण, एक मुंबई की गृहिणी ने त्राटक से अपनी ऑरा देखी, हरी। उसने अपने बेटे की ऑरा देखी, पीली लेकिन किनारों पर काली। उसने बेटे को ध्यान करवाया और काला धब्बा कम हुआ। भारतीय कनेक्शन और गहरा करें। भारत में ऑरा को प्रभामंडल कहते हैं। रामायण में राम की ऑरा इतनी थी कि रावण भी डर गया। तिरुपति में बालाजी की मूर्ति के पास ऊर्जा महसूस होती है, ये उनकी ऑरा है। गांवों में लोग कहते हैं कि इस साधु की ऑरा अलग है, ये त्राटक से सीखा जा सकता है। भारत में जहां लोग कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, ऑरा देखना उसका हिस्सा है। कुंडलिनी 7 चक्रों को जगाती है और हर चक्र का रंग ऑरा में दिखता है, जैसे हृदय चक्र हरा, गला नीला। कैसे शुरू करें? रोज 10 मिनट त्राटक करो। मोमबत्ती से शुरू, फिर दीवार पर ऑरा। जर्नल रखो, रोज क्या देखा लिखो। ग्रुप में करो, जैसे भारत के योग आश्रमों में। चेतावनी, ज्यादा मत करो, सिर दर्द हो सकता। आंखों की समस्या हो तो डॉक्टर से पूछो। निष्कर्ष में, ऑरा देखना खुद को जानना है। त्राटक से आप अपनी शक्ति जगा सकते हैं। भारतीय दोस्तों, ये प्राचीन तकनीक ट्राई करो। रोज 10 मिनट दो और अपनी रोशनी देखो। ओम नमः शिवाय। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।